अगर आपके लिए कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है, आपके सारे मैनिफेस्टेशंस फेल हो रहे हैं, या आप इतनी टेक्निक्स करने के बाद भी रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मानसी और मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो ये आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं बट कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या कोई भी टेक्निक उनके लिए काम नहीं करती है, या करती भी है तो बहुत ही थोड़ी देर तक, या वो अपनी लाइफ में बहुत ही रेजिस्टेंस को फील करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टेक्निक्स के काम ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप कोई भी टेक्निक करने जाते हो तो आप उसमें परफेक्शन ढूंढते हो। आप चाहते हो कि मैं जो भी टेक्निक करूं वो एक बार में परफेक्ट होनी चाहिए। यानी अगर आप विजुअलाइज करते हो तो आप चाहते हो कि विजुअलाइजेशन के दौरान आपको सब क्लियर दिखना चाहिए, रियलिटी की तरह। जो भी इमेजेस आप सोचो वो बिल्कुल रियलिटी की तरह क्लियर दिखें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि विजुअलाइजेशन और रियलिटी में बहुत ही अंतर है। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विजुअलाइजेशन है। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो और आपको सब रियलिटी में दिखने लगे तो फिर तो रियलिटी और विजुअलाइजेशन में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको एक कोट के जरिए समझाती हूँ। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है। जी हाँ, इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है और इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ये शब्द आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे बट मैं आपको बहुत ही आसानी से इसे समझाती हूँ। क्योंकि परफेक्शन को इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं। हमारे हिसाब से वो इंसान परफेक्ट है जो इजीली सब अचीव कर लेता है, या जो भी वो करे वो उसमें हमेशा नंबर 1 आए। लेकिन सब कुछ इजीली अचीव करने में और हमेशा नंबर 1 आने में हम केवल उसका प्रेजेंट देख रहे होते हैं, उसकी रियलिटी नहीं देखते। हो सकता है उस इंसान ने भी पहले बहुत कुछ ट्राई किया हो, वो फेल भी हुआ हो, और फिर दोबारा ट्राई करने के बाद उसे वो सब हासिल हुआ हो जो आज उसके पास है, और वो उसे आज मेंटेन भी कर रहा है। लेकिन हम रियलिटी में सिर्फ नंबर को देखते हैं कि वो परफेक्ट है और मैं नहीं। अब मैं यहाँ उनकी पिछली रियलिटी से मतलब उनके स्ट्रगल की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी लाइफ में आए हुए कंट्रास्ट की बात कर रही हूँ। क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ सिखाने के लिए आती है, और प्रॉब्लम को ही अब्राहम हिक्स कंट्रास्ट कहती हैं। तो उन्हीं कंट्रास्ट में से इंसान निकल कर सीखता है और आगे बढ़ता है। तो ये तो आंसर हुआ उस कोट की पहली लाइन का कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अब मैं आपको उसकी दूसरी लाइन का मतलब समझाती हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सब यूनिवर्स की ही क्रिएशन है, और यूनिवर्स तो परफेक्ट है, और यूनिवर्स ने हमारा क्रिएशन कुछ इस तरीके से किया है कि जो हमारे बाहर है वही हमारे अंदर है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो यूनिवर्स हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, तो इसीलिए हम सब परफेक्ट हैं। और अब्राहम हिक्स भी यही कहती हैं कि हम परफेक्ट बीइंग हैं बट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हमारा यूनिवर्स भी परफेक्ट है बट वो भी एक्सपैंड हो रहा है हमेशा। एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना, मतलब आप परफेक्ट हो पर हर दिन आप और भी बेहतर हो रहे हो। और शायद अब आप इस बात को समझ चुके हो कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है। और अब ये जानने के बाद अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अगर सब कुछ परफेक्ट है तो आपकी की हुई कोई भी टेक्निक काम क्यों नहीं करती। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम टेक्निक करने के लिए हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि हमारा काम एक बार में हो जाए। यानी आप सोचते हैं कि अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं और आप उसे पूरी अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे, हर एक इमेजेस को एकदम बढ़िया से देख लेंगे, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विजुअलाइज करते हो और अगर आप पूरी चीज़ों को अच्छे से नहीं भी देख पाते हो तो भी आप क्रिएशन कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें आपका फोकस होता है। और जैसे कि आपको पता है, आपका फोकस जिस भी चीज़ पे होगा वो एक्सपैंड होती है, लेकिन आपका फोकस हमेशा टेक्निक को परफेक्ट करने में होता है, यानी विजुअल्स को परफेक्टली देखने में होता है। और जब आप वो नहीं देख पाते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे और भी दूर चली जाती है और आपको लगता है कि आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही। लेकिन जब आप कोई टेक्निक करना शुरू करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो या कोई भी और टेक्निक, तो आपका फोकस बस इतना होना चाहिए कि जब आप टेक्निक कर रहे हो तो आप पहले जैसा फील कर रहे थे उससे थोड़ा सा बेहतर फील करो।
टेक्निक करने के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी विजुअलाइज करें और वो तुरंत पूरा हो जाए। यानी आप कोई भी चीज़ पाने के लिए कोई भी टेक्निक करते हो तो फिर उसे होने का भी टाइम देते हो, लेट गो करते हो। उस टाइम को ही बफर ऑफ टाइम कहते हैं। यानी वो टेक्निक मैटर नहीं करती, बट उस टेक्निक को करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो वो मैटर करता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तुरंत नहीं होती, बट जो फीलिंग्स होती हैं आप उसे बता सकते हो कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के क्लोज हो या नहीं। मतलब अगर आप को टेक्निक करके हल्का सा भी रिलैक्स फील होता है तो आप समझ लो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज हो। और अगर टेक्निक करने के बाद भी आपको गिल्ट या रेजिस्टेंस फील होता है तो आप मैनिफेस्टेशन से दूर जा रहे हो। ऐसा ही सेम होपोनोपोनो प्रेयर में भी होता है। ज़्यादातर लोगों को चाहिए होता है कि होपोनोपोनो प्रेयर को जॉब के लिए कैसे करें, या मनी के लिए कैसे करें, या हेल्थ के लिए कैसे करें, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कैसे करें। अब जब हम किसी टेक्निक को डिफरेंट चीज़ों पर करने जाते हैं तो कोई एक चीज़ भी सही से नहीं कर पाते हैं। आपका इंटेंशन हमेशा आपके रेजिस्टेंस को कम करने में होना चाहिए, यानी फीलिंग को बेटर करना होना चाहिए। जैसे अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो और रेजिस्टेंस में हो, बट वो प्रेयर करने के बाद आप 10% भी रेजिस्टेंस को कम करते हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के क्लोज हो। और अगर आप होपोनोपोनो करते हो अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या हेल्थ के लिए, और उसे करने के बाद भी आपको गिल्ट फील होता है या आप रेजिस्टेंस को फील करते हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर हो रहे हो और उसे करने का कोई भी मतलब नहीं है। और यही रीज़न है कि आपको कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में कुछ टाइम लगता है, बट फीलिंग्स को बेटर होने में टाइम नहीं लगता। अब मैं इसे प्रूव करने के लिए एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। द सीक्रेट मूवी को ऑलमोस्ट सब जानते हैं। जब मैंने वो मूवी पहली बार देखी थी तो उसमें एक मॉरिस ई गुडमैन नाम के एक आदमी थे जिनको सब द मिरेकल मैन भी कहते हैं। उनके साथ क्या हुआ था कि उनका एक बार एरोप्लेन क्रैश हो गया था, और एरोप्लेन क्रैश में वो हवा से नीचे गिरे थे, जिसके बाद उनकी बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। बस केवल उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें किसी भी तरह हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहां जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी पूरी बॉडी को मशीन से भर दिया, यहाँ तक कि वो सांस भी मशीन के बिना नहीं ले सकते थे। और डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि ये दोबारा कभी खड़े होकर चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन मॉरिस ने डॉक्टर्स की बात को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने खुद से कहा कि मैं क्रिसमस पे खुद अपने पैरों से खड़ा होकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। और बस इसके बाद वो खुद को चलते हुए देखने लगे। उन्होंने पूरी तरीके से रियलिटी को इग्नोर कर दिया और ज़्यादातर टाइम बस इमेजिनेशन में रहने लगे, खुद को बस चलता हुआ देखते थे। और उन्होंने इस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस की कि जब क्रिसमस आया तो वो खुद अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से बाहर आए, और ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ ये कैसे संभव हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि मॉरिस के साथ जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, जब वो प्लेन से नीचे गिरे होंगे और उसके बाद पूरी बॉडी पे इतने मशीन्स के लगने के बाद, क्या उनके लिए आसान रहा होगा ये सब विजुअलाइज करना कि मैं अपने पैरों पे चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। बस उन्होंने इंटेंशन बनाई कि उन्हें अपने पैरों पे खड़े होना है और अपने पैरों पे चलते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर आना है। हो सकता है कि अब आप लोग ये बोलो कि ये तो केवल एक ही स्टोरी है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। एक और राइटर थे जिनका नाम था हेल एलरोड। उनका भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो एक ऐसी ही कुछ सिचुएशन में थे, बट उन्होंने भी इसी तरीके से विजुअलाइज किया और अपने इंटेंशंस को स्ट्रांग रखा और बाहर की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बाद वो ठीक हुए और अपनी द मिरेकल मॉर्निंग नाम की बुक को लिखा था। इन दोनों ही स्टोरीज में इनका इंटेंशन केवल ठीक होना था, टेक्निक को परफेक्ट तरीके से करना नहीं। उसी तरह आपका कुछ भी इंटेंशन है, चाहे जॉब हो, हेल्थ हो या कुछ भी, आपका फोकस अपनी रेजिस्टेंस को कम करने पे होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बेहतर करने पे होना चाहिए। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो आप बिना किसी इंटेंशन के भी अगर ये 4 फ्रेजेस बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज आ जाओगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि इस प्रेयर को कितनी बार करना है, कितने समय तक करना है, किस समय करना है, कब नहीं करना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। तो आपको जो भी टेक्निक इंस्पायर करती हो या जो आपको पसंद हो, आप बस उसे बिना सोचे समझे और बिना उसे परफेक्ट बनाए करने लग जाएं। ये सब मैटर नहीं करता, बस आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं।
तो इसीलिए बस परफेक्शन छोड़कर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। आपका रिलैक्स फील करना ज़रूरी है और आपका अच्छा फील करना। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।